सो बच्चों, आपने मशीन को बेचा when it was found to be unsuitable, जब ऐसा फील हुआ XYZ को कि ये मशीन और काम करने वाला नहीं है, तो उन्होंने इसको 30 जून 2018 को बेच दिया 6,500 में। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट बच्चों 2015 से लेके आपको 2018 तक मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। मशीन खरीदा 1 अप्रैल को, आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन बच्चों 8,000 एंड योर एक्स्ट्रा आपका रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। अगर आप बोलोगे सर रिपेयर चार्जेस क्यों आपने खर्च किया, बिकॉज बच्चों दिस इज योर सेकेंड हैंड मशीन, ये आपका सेकेंड हैंड मशीन था, तो डेफिनेटली रिपेयर खर्च बच्चों हो सकता है, होगा, कुछ भी हो। क्लियर? देन डेप्रिसिएशन आपका 10% एंड आपका आफ्टर 3 इयर्स के बाद ये मशीन और काम नहीं किया तो ऑनर ने इसको 6,500 में सेल कर दिया। क्लियर? सो वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। तो बच्चों मूव टू द सॉल्यूशन। एज यू नो बच्चों, एंड वन मोर थिंग बच्चों मैं आपको बोलना भूल गया, द अकाउंट वाज क्लोज ऑन 31 दिसंबर। 1 मिनट एक बार देख लेते हैं। द अकाउंट वाज क्लोज ऑन बच्चों 31 दिसंबर, राइट? 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये आपका क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट हर साल का। सो नाउ मूव टू द सॉल्यूशन बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन खरीदा है 1 अप्रैल को, तो आपका 1 अप्रैल आपका 2015, यहां पे बच्चों हम लोग 2015 यही लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे अकाउंट स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को। अगर आपका दिसंबर 31 को क्लोज होता है तो डेफिनेटली आपको बच्चों अकाउंट जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ होगा। तो नाउ यहां पे हमें लिखना डेट है अप्रैल 1, तो मैं ऐसे डेट लिख रहा हूं, देखो अप्रैल 1। क्लियर? तो फर्स्ट खरीदा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट आपका कॉस्ट प्राइस था 8,000। दिस इज बच्चों आपका परचेज्ड प्राइस। अगेन ऑन अप्रैल 1, उसी डेट पे बच्चों देखो यहां पे फिर से लिख देता हूं अप्रैल 1, क्लियर विजिबल होगा। अप्रैल 1 यहां ईयर है आपका 2015, तो अप्रैल 1 पे बच्चों फिर से टू बैंक अकाउंट आपका ओवरहाउलिंग प्लस बच्चों इंस्टॉलेशन आपका खर्च हुआ 3,500। सो ओवरऑली आप यू कैन से बच्चों आपका मशीन को खरीदने में तो आपका 8,000 खर्च हुआ, पर उसको फिट करने में आपको और 3,500 रुपीज खर्च हो गया। सो टोटली आपका हो गया 11,500। नाउ मूव टू द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंट। बच्चों यहाँ में 2015 ही है इसलिए मैंने 50 लिख दिया, यहाँ 15 यहाँ भी 15 है, ऐसे अलग होने से भी चलता। सो दिस इज योर बच्चों दिसंबर आपका 31। क्या होगा आफ्टर अप्रैल से दिसंबर तक यूज करने के बाद, नाउ द टाइम इज कमिंग व्हेन यू रिक्वायर्ड टू बच्चों चार्ज डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया? क्योंकि हमने एसेट को यूज किया एंड दिस डेप्रिसिएशन बच्चों आपका रेट है 10%। सो 10% ऑन रुपीज आपका 8,000 एंड ये आपका हो रहा है बच्चों 3,500। ये आपका 8,000 एंड दिस इज योर 3,500। सो ऑन रुपीज बच्चों 8,000 कॉस्ट प्राइस एंड 3,500 आपका ओवरऑल प्लस इंस्टॉलेशन। तो दैट इज 10%। हम रफ में यहां कर देते हैं, यहीं पे लिख देता हूं तो आप लोगों के लिए। दैट इज 10/100 इंटू 11,500। तो जीरो कैंसिल, आप लोग यहां कैंसिल नहीं करेंगे, बिना काटे रफ में काट के लिख देंगे बस। तो यहां हुआ बच्चों 1,000, ध्यान से देखो 150। बट बच्चों यहां पे हमें ध्यान देना है, मशीन खरीदा था उसने अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 एंड डेप्रिसिएशन बच्चों हो रहा है आपका दिसंबर 31।
सो बच्चों कितना गैप हुआ? अप्रैल 1 मीन्स इंक्लूडिंग अप्रैल मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो टोटल बच्चों आपका 9 मंथ्स हुआ। सो यू नीड टू कैलकुलेट बच्चों डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स बच्चों आउट ऑफ आपका 12 मंथ से। तो यहां पे आपको 10% बस लिखने से नहीं होगा, यहां लिखना पड़ेगा 9/12। सो आपका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं बच्चों, इसी के साथ आपका हो रहा है, इसको कैंसिल करने से हो रहा है 1150 इंटू बच्चों 9/12। तो इसे कैंसिल करने से क्या मिलता है 3 3 9, 3 4 12, 4 से कैंसिल करने से 4 2 8, 3 5, 4 8 32, 3 0, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 287.5। So now 287.5 into multiply करो 3 बच्चों, 3 5 15, 5 carry 1, 3 7 21, 22, 2 3 8 24, 26 6 2 3 2 6 2 8, 862.5। So your depreciation amount बच्चों हुआ 862.5। हम यहां पर बच्चों अप्रोक्सीमेटेड भी ले सकते हैं 863, पर अभी नॉर्मल ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई मैं आपका 862.5 ले जा रहा हूं। बट एक्चुअली बच्चों इन रियल सेंस आप यहां पे इसको रफ में कैलकुलेट कर लेंगे नीचे एंड लिख देंगे यहां पर 863 अप्रोक्स। तो अगर अप्रोक्स लिख देंगे तो बच्चों आप 863 ले सकते हैं। क्लियर? वैसे भी 862.5 का आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस इज द बच्चों डेप्रिसिएशन। नाउ द टाइम इज to close the account, to find out the closing value of the machine. So see bachcho, your total cost price on 1st April is 11,500 including cost price, your overhauling plus installation. So write the same amount on both the debit side as well as credit side. Now bachcho, what is the balance on 31st December? So now here बच्चों आपको 2015 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऊपर हेडिंग में दे दिया 2015। क्लियर? सो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ द सेकेंड हैंड मशीन आफ्टर 9 months ऑफ बच्चों डेप्रिसिएशन विच इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर, कैरेट डाउन, मतलब नीचे अकाउंट बना रहे हैं तो नीचे डाउन हो रहा है, अदरवाइज कैरेट फॉरवर्ड। सो क्लोजिंग बैलेंस बच्चों माइनस करते हैं 11,500 से, 11,500 से माइनस आपका हो रहा है 862.50। सो 50 यहां से माइनस किया, 9 में से 2 गया 7, 9 minus 6 3, 4 minus 8 यहाँ 14 minus 8 6 एंड बच्चों आपका हुआ 10,637, 10,637.50। ये मैंने एक्यूरेट वैल्यू को लेके सॉल्व किया। क्लियर बच्चों? सो दिस इज द बैलेंस ऑफ द मशीन आफ्टर 9 months ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट मूव टू द बच्चों 2016। नाउ कम टू द January 1। पॉइंट टू बी नोटेड, अभी कोई बच्चा नहीं बोलेगा सर आपने यहाँ अप्रैल तो यहाँ अप्रैल, वो बच्चों बीच में मशीन खरीदा था, बट दिस टाइम दिसंबर के बाद अकाउंट आपका कब स्टार्ट होगा? January 1, 1st January को। सो इसे इट इज रिटन बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर become the opening balance of the next year बच्चों। So as you know after depreciation the closing balance of the second hand machine 10,637.50, उसको बस यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है as 10,637.50 as बच्चों to balance brought down। Now you see बच्चों क्वेश्चन में लिखा है the machine was unsuitable on 30th June 2018। So we are at बच्चों यहाँ देखना है 2016, 16 then 17 then 18। So हमें जो भी करना है बच्चों 18 में करना है, अभी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। So हम सिंपली बच्चों 2016 के अकाउंट को क्लोज करेंगे
आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट हमें यहां लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपका बच्चों अगेन आपका 10% यू नो, तो मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं 10%, नहीं तो आप लिख सकते हो, रफ में भी आप कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। 10% ऑन रुपीज आपका 11,000। व्हाट इज द एग्जैक्ट एक्चुअल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट बच्चों 11,500। सो 10% ऑन 11,500 बच्चों। नाउ तो इट इज फॉर 1 ईयर। आपका 2015 में 9 मंथ्स यूज हुआ था, दैट इज द पीरियड बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर, बट दिस टाइम तो पूरा 1 ईयर। सो दिस इज इक्वल टू बच्चों 1,150। 1,150। नाउ क्लोज द अकाउंट। थोड़ा सा गैप रखना फॉर क्लोजिंग बैलेंस के लिए बच्चों। दिस इज 10,637.50। यहां पे भी 10,637.50। अब यहां पे आपको दिसंबर 31 को प्रेजेंट करना है द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरेट डाउन बच्चों 10,637 माइनस 1150। ओके, तो माइनस करते हैं यहां से, तो ये हुआ पॉइंट, यहां से इसको माइनस करा 10,637.50 से, फिर 7 से 0 गया बच्चों 7, मैं यही माइनस कर दे रहा हूं, आप रफ में कर सकते हैं। देन 3 से 5 नहीं जाएगा, कैरी यहां से करो, 13 से 5 गया 8, 5 में से 1 गया आपका 4, एंड यहां रहा बच्चों 10 में से 1 गया 9। सो दिस इज इक्वल टू 9487.50। आपका आंसर हुआ 9487.50। बच्चों कॉन्फिडेंटली नहीं, आप एक बार फिर भी चेक कर लेना, बाई चांस कहीं गलत हुआ, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये होना चाहिए। सो 0.50, 7 + 0 7, 8 + 5 13, 3 1 4 1 5 1 6 9 1 10। आप अपने रेफरेंस के लिए एक बार फिर से ट्राई करके देख लें कि ठीक है कि नहीं। नाउ मूव टू द बच्चों द अकाउंट्स ऑफ 2017। अगेन जनवरी 1 द ओपनिंग डेट। अब आप लोग बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा ओपनिंग डेट? सिंस अकाउंट इज क्लोज्ड ऑन बच्चों 31 दिसंबर, डेफिनेटली बच्चों आपका ओपनिंग डेट होगा जनवरी 1। So to balance brought down, this is equal to बच्चों 9487.50। Then again 2017 में दिसंबर 31 आएगा। इस साल भी हमारे मशीन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ है 2018 में, तो हमें 18 तक का वेट करना है। Till then बच्चों we normally calculate the closing balance, then transfer the closing balance to the next year opening date, then at the end of the next year again we charge depreciation to calculate the closing balance. This procedure मैंने आपको बताया था, this procedure, the second point and the third point, depreciation and third point the depreciation amount which is transferred to P&L account। यहाँ तो P&L account के बारे में डिस्कशन नहीं है, बट यहाँ पे depreciation and closing balance, this procedure continues, repeats बच्चों till the asset is बच्चों सॉल्व, जब तक नहीं बिकता। तो जैसे आपको मालूम है कि अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू पुट हियर बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। जैसे कि आपका ओवर एक साल कट चुका है, दैट इज ऑल्सो बच्चों 10%, सो नो नीड टू राइट हियर सेम पॉइंट, यू नो एट द रेट 10% यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं। सो दैट इज ऑल्सो बच्चों 1150। यहां पे बच्चों में 0 मेंशन कर देता हूं बिकॉज यहां हर जगह आपका पॉइंट में आ रहा है। सो 1150 एंड अगेन बच्चों द टाइम कम जब हमें इस अकाउंट को भी क्लोज करना है, लाइक प्रीवियस अकाउंट्स हमारे जितने भी क्लोज हुए थे। बच्चों देखो
So your 9487.50 and here also बच्चों 9487.50 9487.50. Now on December 31st your balance left at the end of 2017, that is balance carried down, closing balance माइनस करते हैं बच्चों इसको यहाँ पे हम लोग, ये हुआ आपका 50, then 7 minus 0 is equal to 7, 8 minus 5 is equal to बच्चों 3, 4 minus 1 is equal to बच्चों 3, 9 minus 1 is equal to बच्चों 8. So the value of the asset, the value of the machine on 31st बच्चों दिसंबर, आपका मशीन का वैल्यू हुआ 8337.50. इसको फिर से आप चेक कर सकते हैं. 50 7 plus 0 7 358 314 and 819. So this is the machine account बच्चों up to आपका हुआ 31 दिसंबर. पर अभी हमें और एक साल का अकाउंट करना है, दैट इज द बच्चों 2018 का. तो मैं यहां ऊपर सॉल्व कर देता हूं बच्चों आपके लिए. ध्यान से सभी देखें. सो नाउ अगेन आप लोगों को क्या आएगा, डियर स्टूडेंट्स 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस आपका हो रहा है ब्रॉट डाउन, जैसे हमारे प्रीवियसली हम लोगों ने किया है 8337.50. दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, यू हैव टू सी व्हेन दिस मशीन वाज सोल्ड. इट वाज सोल्ड ऑन 30th जून. रीजन जो भी हो, अनफिटेबल, काम नहीं किया. सो 30th जून, द पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों. सो 30 सेल करने पे हमें यहां लिखना है राइट हैंड साइड, नॉट ऑन द डेबिट साइड. सो 30th जून, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन हियर बच्चों 2018 यहां लिखते हैं, यहां जनवरी 1 लिखते हैं. ओके, तो वैसे यहां पे 2018 एंड बच्चों कब यहां हुआ जून आपका 30. द मशीन वाज सोल्ड ऑन जून 30. सो जब सोल्ड होता है, मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, यू हैव टू कंसीडर 3 पॉइंट्स व्हाइल सेलिंग एन एसेट. किसी भी एसेट को बेचते तो 3 पॉइंट्स पे कंसीडर करना है. वो 3 पॉइंट्स है बच्चों. फर्स्ट आपको देखना है डेप्रिसिएशन हुआ है कि नहीं, सेकंड हुआ सेल एंड थर्ड हुआ आपका प्रॉफिट और लॉस. या अगर चाहे तो आप फर्स्ट सेल भी कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स यहाँ पे सेल लिख देते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखते हैं. पर आई थिंक बच्चों, हाँ क्वेश्चन में लिखा है सेल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना चाहिए जून 30 को सेल की तरफ. पर थोड़ा सा ध्यान से सभी सोचें, सेल करने से पहले मशीन जिसको भी बेचा है, बेचने के बाद तो हम प्रॉफिट निकालेंगे, पर बेचने तक पहले वो इंसान जो खरीदेगा उसके लिए प्राइस जो डिसाइड भी करेंगे, वहां पे भी हमें पहले डेप्रिसिएशन को कंसीडर करना पड़ेगा. अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचेंगे, सो बिफोर गोइंग टू डिस्पोज द एसेट यू हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. तो हमें बच्चों डिस्पोज सेल करने से पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा. जब डेप्रिसिएशन निकालना पड़ रहा है तो इसको यहां क्यों नहीं लिखोगे पहले, बिकॉज द फर्स्ट टर्म बच्चों आपका हो रहा है डेप्रिसिएशन, उसके बाद सेल हो रहा है. तो इसी से क्या होगा, आपका जो सीक्वेंस होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कभी इधर उधर नहीं होगा. चाहो तो आप पहले सेल के बाद भी डेप्रिसिएशन लिख सकते हो. एंट्री में बेसिकली हम लोग सेल एंट्री लिखते हैं, उसके बाद डेप्रिसिएशन लिखते हैं. तो बच्चों यहां पे अगर हम सेल लिख दें, कल मैंने आपको पहले डेप्रिसिएशन लिखाया था फिर सेल, मैं आपको बता देता हूं. यहां पे आप और थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, बाय सब लिख दिया सेल. सेल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बैंक. एज यू नो बच्चों, जब एसेट्स खरीदा जाता है हम लोग लिखते हैं बच्चों, एसेट खरीदते वक्त हम लोग बच्चों लिखते हैं
टू बैंक अकाउंट। देखो वैसे एसेट्स बेचते वक्त हम लोग लिखते हैं बच्चों बाय बैंक अकाउंट, ओनली ब्रैकेट में हमें लिखना है सेल्स। ओके, नाउ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस बच्चों 6500। क्लियर ओवर। बट यहां पे आप अगर सेल लिखते हो तो तुरंत प्रॉफिट मत निकालना, इसलिए गलत हो जाता है। तो हमें डेप्रिसिएशन को भी कंसीडर करना है। सिंस मशीन वाज सोल्ड ऑन 30 जून, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 30 मींस जून मंथ भी कंप्लीट हुआ। यू हैव ऑलरेडी यूज्ड मशीन 6 months बिफोर इट वाज डिस्पोज्ड। आप ऑलरेडी यूज कर चुके, यू हैड ऑलरेडी यूज्ड, आप ऑलरेडी यूज कर चुके थे 6 months डिस्पोज करने से पहले। सो बच्चों द पॉइंट टू बी नोटेड हियर, आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन। बट इफ यू इग्नोर द डेट्स आपको ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड लग जाएगा, तो डेट पे ध्यान देना है। सो बच्चों यहां पे 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, so 11,500. This amount is used from the very beginning. 8,000 the आपका परचेस प्राइस, 3,500 is your आपका ओवरऑलिंग, रिपेयर एंड आपका इंस्टॉलेशन चार्जेस। टुगेदर बच्चों 11,500 and this time we are going to calculate depreciation बच्चों for 6 months, not for 12 months, since the machine was sold on 30th बच्चों June. So you know बच्चों आपका हर बार डेप्रिसिएशन हो रहा था 1150। You can calculate this amount on rough, पर मैं यहाँ मुझे मालूम है 6 मंथ का आपका 1 ईयर का इतना होता था एंड 6 मंथ का बच्चों उसका हाफ हो जाएगा। तो अगर बताए 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10 बच्चों 575। So the amount of depreciation for 6 month would be वहां पे बच्चों 575। Now you need to see बच्चों क्या हमें इस एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। Yesterday I बच्चों showed you how to calculate this profit or loss, but बच्चों since there is only one asset and there is no more asset, एक ही asset है और कोई asset नहीं है बच्चों, there is no need to calculate separately your profit or loss. Simply you can close the account here. मेरी बात को सुनो बच्चों, yesterday मैंने आपको प्रॉफिट निकालना सिखाया था, you can follow that step, यहां पे भी कर सकते हो। पर जैसे कि यहाँ पे और कोई भी एसेट नहीं है, ओनली वन एसेट ही था एंड दैट एसेट वाज डिस्पोज्ड, दैट वाज सोल्ड, उसके लिए डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर चुके हैं, तो कुछ आइटम है नहीं। सो आई डोंट थिंक कि हमें वर्किंग नोट करके प्रॉफिट को सेपरेटली निकालने की जरूरत है। यू कैन सिंपली बच्चे क्लोज द अकाउंट, द अकाउंट क्लोजिंग वैल्यू था आपका, ओपनिंग वैल्यू था बच्चों आपका, सॉरी ओपनिंग वैल्यू 8337.50, राइट दिस अमाउंट 8337.50 on both the side. Look at the board बच्चों, इधर उधर कोई ध्यान नहीं देगा। Very simple बच्चों, I know, मैं जानता हूं, I told you in the previous class how to calculate the profit, but I am going to बच्चों repeat the same thing again in different way, just because here only one asset is there, यहाँ पे एक asset ही है एंड ये बिक चुकी है। सो आपको सेपरेटली वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट नो नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस सेपरेटली, बिकॉज बच्चों आपका 8337.50 आपका एसेट का वैल्यू था ओपनिंग डेट पे। 6 मंथ की वजह से आपका बच्चों 575 माइनस, देखो अब पहले इसको माइनस ना करके इसको मैं कर रहा हूं, तो इसको करना ही चाहिए, पहले डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। तो आपका 575 बच्चों डेप्रिसिएट हो गया। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ सेल, आपका 2, ये हुआ 6, ये हुआ आपका बच्चों 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ एसेट। एज यू नो ऑन 1st January द एसेट वैल्यू 8337.50 एंड ऑन बच्चों 30th June आफ्टर 6 months ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू हो गया बच्चों 776250। So this is the value on 30th June of this amount depreciation के बाद।
अब आपने इसी डेट पे फिर बेच दिया है कितने में, 6500. Look, your asset value is 7762.50, but you sold it at an amount of 6500. Very simple question. Now deducting बच्चों 6, ये 2, ये 1. This is the amount of profit this is the amount of loss, not the profit, because your asset value was 7762. But आपने इसको बेचा 6500 में, कम अमाउंट में बेचा, तो लॉस होगा. बच्चों ये आपका बुक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मेरे कहना ऐसे है, पर बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूजन ले जाते हैं. वेरी सिंपल थिंग है. आफ्टर 3 years, 2 years and 9 months of depreciation, finally in the year 2018 you got बच्चों the asset value 8337.50. Now the important task is to calculate the depreciation on exactly the date of sale. आपका exactly the date of sale आपका 30th June पे आप जो बेचने जा रहे हो उस डेट पे आपने asset को यूज किया है for 6 months. So your first task is to calculate the depreciation up to the date of sale, and that is बच्चों आपका हुआ 575. So if you deduct this amount from the opening value, you get the exact value of the asset on the date of sale. मेरी asset का वैल्यू क्या था 30 जून को, मैंने जो एसेट बेचा उसका वैल्यू क्या था, 7762 रुपए 50 पैसे. 7762 टଙ୍କା 50 पैसा, ये 7762.50. नाउ द क्वेश्चन इज हमने कितने रुपए में बेचा, 6500, 6500 में हमने बेच दिया. सो यू डेफिनेटली आपको यहाँ मालूम पड़ा कि लॉस हुआ है, तो इस लॉस को वर्किंग नोट में निकालना. और बच्चों अगर इस अकाउंट को यहाँ क्लोज कर दें, यू सी बच्चों यहाँ पे 8337.50, बट दिस टोटल इज नॉट 8337.50. डेफिनेटली यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. अगर आप 8337.50 से इन दोनों को बच्चों माइनस करते हैं, 7075 को माइनस करते हैं, डेफिनेटली बच्चों यू गेट हियर द आंसर 1262.50. सो दिस इज बच्चों आपका उसी डेट पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज योर बच्चे लॉस ऑन सेल 1262.50. मैंने एक्यूरेट निकाला बिकॉज मैंने यहां पे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके अप्रोक्सीमेटेड फिगर को लेके नहीं किया था. सिंस आई कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑन द एग्जैक्ट बच्चों वैल्यू पे, दैट्स व्हाई माय बैलेंसिंग फिगर तो नहीं यहां पे कुछ है. सिंस एसेट इज डिस्पोज्ड, आवर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट is your 1262.50. So this is your बच्चों question number 6. Now if आपको अगर पूछा जाए prepare the depreciation account, you know बच्चों depreciation account is prepared with only बच्चों 2 items, the profit and loss account and asset account. You can simply prepare the depreciation account in the same way as I prepared here. बच्चों मैंने बनाया as I prepare here बच्चों machinery account, then write down बच्चों the amount of depreciation every year. जो आपका ट्रांसफर होता है पहले P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है और चार्ज होता है एसेट पे. तो जो चार्ज होता है बच्चों टू मशीन अकाउंट आपका 862.50 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों यहाँ लिखा जाएगा वही 862.50. नेक्स्ट ईयर बच्चों टू मशीन अकाउंट आपका ये डेप्रिसिएशन अमाउंट 1150, यहाँ बाय P&L अकाउंट 1150. थर्ड ईयर बच्चों बाय टू मशीन अकाउंट बच्चों 1150, यहाँ बाय P&L अकाउंट 1150. लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन आपका 575 है, टू मशीन अकाउंट 575 एंड यहाँ पे बाय P&L अकाउंट 575. जो आपको पहले अच्छे से मालूम है हाउ टू प्रिपेयर द डेप्रिसिएशन अकाउंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6. होप सभी स्टूडेंट को समझ में आया. अब मैं आपको होमवर्क देता हूं. इट इज योर ड्यूटी हाउ टू कंप्लीट बच्चों 7, 8, अगेन 9, 10, 11, 12 एंड 13. तो आप एंड 14 भी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक आप इसको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करके आएंगे. एंड बिफोर द क्लास सभी स्टूडेंट मुझे होमवर्क
ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके बच्चों, अगर फिर भी किसी को डाउट है, आस्क मी इमीडिएटली आफ्टर द क्लास, पूछ सकते हो अभी, या मुझे ग्रुप में मैसेज करके आपका पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे डाउट है पूछ सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट, आज कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। ओके बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।